लेकिन यही श्वास अगर 6 और 5 हो जाए तो इसके अंदर इतनी मजबूत स्थिति हो जाती है कि काम गायब होने लगता है, क्रोध उठाए हुए भी नहीं उठता, अंदर में जो जागृति होती है वो जागृत होने लगती है और वो सिद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है। इन्हीं सांसों के ऊपर जब हम पकड़ करते हैं और मिनटों के हिसाब से इनको सांसों को घटाने लगते हैं तो श्वास के ऊपर इतनी मजबूत पकड़ हो जाती है कि इसको हम बार बार छेड़े, बार बार हिलाएं तो भी ये हिलता नहीं है और उस स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं जहां ना पलकें झुकती हैं और ना ही अंदर से कोई किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। सिद्धा अवस्था में चले जाते हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं, पता ही नहीं चलता। इन सांसों का इतना गहरा रहस्य है, आप ये जानते हैं बस कि अंदर ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, इतना ही इनका रहस्य नहीं है। इस शरीर के अंदर 10 प्राण हैं, 10 के 10 प्राण जो आप सांस ले रहे हो, जो आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, ये 10 के 10 प्राणों के अंदर ये फैल जाती है। इतनी स्पीड से कार्य होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि शरीर के अंदर क्या क्या कार्य हो रहे हैं। जिस प्रकार से नसों के अंदर खून दौड़ रहा है, रक्त चल रहा है, हृदय अपना काम कर रहा है, बुद्धि अपना काम कर रही है, आपको पता नहीं कैसे क्या चल रहा है। जैसे शरीर के रोए से बाल उगते हैं, आपको कैसे पता कि बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, कुछ समय बाद पता चलता है ये तो बढ़ गए, अब इनको ठीक से संवार लेना चाहिए। लेकिन जब हम इस श्वास के ऊपर पकड़ करने लगेंगे, जो श्वास होता है वो लगभग जो नॉर्मल आदमी होता है 12 उंगल दूर से उठता है उसका सांस, और 10 उंगल दूर जब हम छोड़ते हैं तब जाता है। ये सांस का इतना गहरा रहस्य है, जो इसको समझ गया, समझो उन्होंने अपनी पहली चढ़ाई शुरू कर दी और एक कदम उस ब्रह्म की ओर, परमात्मा की ओर बढ़ा दिया। और जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर योग क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, पकड़ नहीं बनाएंगे, हम कितना भी भाग दौड़ कर ले, हम कुछ लोग तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं कि क्या हुआ कि ध्यान में गए हुए हैं, उठाओ तो बोलते हैं हम तो ध्यान में गए हुए थे। सपनों में खोए रहते हैं, सपनों के अंदर डूबे रहते हैं, फंसे रहते हैं सपनों के अंदर, लेकिन ये ध्यान की अवस्था नहीं है, ये परमात्मा के नाम की अवस्था नहीं है, ये आलस की अवस्था है। इसमें शरीर धीरे धीरे निंद्रा की ओर बढ़ने लगता है और आप समझते हैं ध्यान लग गया कि अब तो ध्यान लग गया, हम तो ध्यान में खो गए। ये ध्यान नहीं है, ये आलसी शरीर है जो आपका समय बर्बाद कर रहा है, जो आपको नाम से दूर ले जा रहा है, जो परमात्मा से दूर ले जा रहा है। जब आप परमात्मा तक चढ़ाई की कोशिश करेंगे तो रास्ता श्वासों से शुरू होगा। इस श्वास के अंदर इतनी अक्षमता है कि जो अंदर में भरे हुए रोग हैं उनको समाप्त कर देता है। इतने आप देखो, ये प्राणायाम करने वाले, अनुलोम विलोम करने वाले, योग क्रिया करने वाले, वो क्या करते हैं? क्या बाहर से कोई क्रिया करते हैं? क्या कोई दवाई देते हैं? क्या और कुछ प्रयोग करते हैं? नहीं करते। वो अंदर से जो ऊर्जा जाती है, वो इनके अंदर जो विक्षेप पैदा करने वाली ताकत होती है, जो इसके अंदर रोग भरे हुए होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, उनको ये जला करके भस्म कर देती है। और जब वो जल जाते हैं, शरीर स्वस्थ होने लगता है। हमारे ऋषि महर्षियों ने करके दिखाया है, जानलेवा से जानलेवा जो रोग होते हैं वो इससे कटने लगते हैं और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। आप लोग सामने देखते ही हो, आप लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं, आप सब लोग अनुभव करते हो कि ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा क्यों होता है, ये किस प्रकार की क्रियाएं हैं और परमात्मा का नाम लेने से
क्या जीवन में प्रभाव होगा, कितना ऊंचे उठ पाएंगे। जो संसार की तंत्र क्रियाएं हैं, जो छोटे छोटे देवी देवताओं की क्रियाएं हैं, उनकी शक्तियां क्षीण होती रहती हैं, समाप्त हो जाती हैं, लेकिन नाम की जो ताकत होती है वो सदा बढ़ती चली जाती है। जितना भी आप इसको रटोगे, सुमरण करोगे, परमात्मा आपसे दूर नहीं रह पाएगा, वो आपके नज़दीक नज़दीक होता चला जाएगा। लेकिन नाम के अंदर जो लो होनी चाहिए, आप हनुमान जी को ही देखिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छे से गहराई तक जा करके उस नाम को समझा, उस नाम को जाना, उस नाम का बखान किया। ज्ञानी होते हुए भी उन्होंने नाम का त्याग नहीं किया। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो ये समझ लो कि प्राप्ति हो गई, नाम छोड़ दो, लेकिन ये नहीं, उन्होंने प्राप्त भी हुआ, संग भी रहे, साथ भी रहे, दरबार में भी बैठे हैं, आ जा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, शक्ति प्राप्त भी हुई, उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन नाम उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि उस समाधि अवस्था में हर पल व्यक्ति इस शरीर के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उस अवस्था में लंबी समाधि अगर हो गई तो ये शरीर छूट जाएगा। इस शरीर के अंदर इतनी अक्षमता नहीं है कि उस ऊर्जा को झेल पाए। कुछ पल के लिए जब एहसास होता है, अनुभव होता है, तो शरीर का अनुभव छूट जाता है। शरीर ने जो पाया है, जो उन्होंने देखा है, जो महसूस किया है, सब समाप्त हो जाता है। सारे कर्म अपने मिट जाते हैं और केवल मात्र जो ये शरीर है, इसके कारण शरीर जो प्राप्त हुआ वो कर्म शेष रह जाते हैं और उन कर्मों से ये जीवन चलता है। इसी कारण से योगी जन इस संसार के कल्याण के लिए, जगत हित के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन कुछ लोग भ्रमित करते रहते हैं, भ्रम की दौड़ में, भ्रम के जाल में लोगों को भटकाते रहते हैं। अनेकों अनेक चीज के साथ पूजा पाठ का नाम ले करके, इधर उधर की वस्तुओं का नाम ले करके और कुछ इस प्रकार के विघ्न पैदा करके, भय पैदा करके, अंदर में किसी प्रकार से भी लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, जिन्हें खुद भी समझ नहीं परमात्मा का मार्ग क्या है, कैसे पहुंचा जाए, कैसे चढ़ाई होती है। कुछ लोग समझते हैं कि वहाँ भी ऐसे ही चढ़ाई होती है जैसे इस संसार के अंदर पैड़ी दर पैड़ी हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, लिफ्ट में हम ऊपर चढ़ जाते हैं। वहाँ ऐसा चढ़ाई नहीं होती। वहाँ जो चढ़ाई होती है वो चढ़ाई आंतरिक होती है, अंदर की चढ़ाई होती है। वहाँ जो चढ़ा जाता है वो सूरत पकड़ करके चढ़ा जाता है, उसी के द्वारा ऊपर उठा जाता है। नाम के द्वारा ही वो कृपा आनी शुरू होती है। उसकी दया जिस जीव के ऊपर फिरती है वो संसार के अंदर अलग ही चमकने लगता है। तो जितना आप गुप्त रखोगे इन चीज़ों को, उतना ही चढ़ते चले जाओगे, और जो जितना फैलाता जाएगा उसकी स्थिति वहीं रुक करके खड़ी हो जाएगी और भय और भ्रम में इसी प्रकार से जन्म की हानि हो जाएगी। जब हनुमान जी लंका को जीत करके श्री राम अयोध्या लौटे तो वहाँ जब राजा आते हैं सब कुछ न कुछ उपहार ले करके आते हैं। चारों तरफ के राजा, उनके परिवार, सगे संबंधी, मित्र जितने भी सब आए, उपहार ले करके कुछ न कुछ उपहार ले करके आए। उसी प्रकार से विभीषण जी भी उपहार ले करके आए। रावण ने जो वस्तुएं इकट्ठा कर रखी थी, जो मणि को रतन इकट्ठा कर रखे थे, उन्होंने उनको एक माला के अंदर पिरोया और ले करके आ गए और श्री राम के चरणों में उनको अर्पित कर दिया। श्री राम ने उनको उठा करके सीता जी को दे दिया, सीता ने उठा करके हनुमान जी को दे दिया।